कभी कभी सफर सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक का नहीं होता, बल्कि अंतरात्मा की गहराइयों में उतरने का माध्यम बन जाता है। आज मैं आपको ले चलता हूँ गुजरात के तीर्थल समुद्र तट से लेकर बिलीमोरा के पवित्र मंदिरों तक, जहाँ हर कदम पर भक्ति, इतिहास और कृपा का स्पर्श महसूस होता है। और आज मैं आपको एक ऐसे महान संत के भी दर्शन कराऊंगा जिन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में व्यतीत कर दिया, और वही कारण है कि आज भी उनके जितने भी मंदिर हैं सभी में निस्वार्थ सेवा चलती है। राम राम जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? हम तो बढ़िया हैं और दमन को क्रॉस कर दिया है, गुजरात में दोबारा से आ चुके हैं। कल कुंतेश्वर महादेव मंदिर पर रुके हुए थे, वहाँ से निकल आया हूँ आगे। अब चल रहे हैं बलसार के लिए, वहाँ पर स्वामी नारायण टेम्पल है, वहाँ दर्शन किए जाएंगे। बाकी ना बहुत प्यार मिला भाई, पहले दिन गुजरात में एंटर हुआ। अब देखो आगे कैसा रहता है, पहले दिन का है या फिर हमेशा का है। तो बाकी देखो इतना सारा प्रसाद दे दिया भाई, कितने सारे फल हैं। कितने का मैं क्या करूँगा। यहाँ के रोड देखिए, बहुत प्यारा है। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है समुद्र के किनारे चल रहे हैं भाई। रोड बहुत प्यारा है सच में, पहाड़ी भी नहीं है। महाराष्ट्र ऐसा नहीं है कि पहाड़ी है तो रोड का पूरा मज़ा ही खराब हो जाता था। पहाड़ी नहीं है और रोड बहुत बढ़िया है। फिर देखो भाई एक रिवर आ रही है, वो सामने समुद्र में मिल रही है भाई। बताया था ना मैंने, समुद्र किनारे किनारे चल रहा हूँ, सामने समुद्र देखो पूरा। तो भाई तीर्थल पहुँचने वाले हैं और समुद्र तो भाई देख क्या है। यहाँ पर समुद्र को दरिया बोलते हैं, दरिया। सामने देखिए आप, दिख रहा है। और यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर है मंदिर जहाँ चलना है, स्वामी नारायण टेम्पल के सामने। आप समुद्र के नज़ारे देख सकते हैं। देखो भाई कितनी प्यारी चीज़ दिखी है यहाँ पे। यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं सभी के नाम से, गुजराती में लिखे हुए हैं तो मैं नहीं समझ सकता हूँ, बट सबका नाम लिखा हुआ है। पीछे कुछ इंग्लिश में भी लिखे हुए थे। तो मुझे लगता है ये शायद किसी ट्रस्ट के द्वारा या किसी इंस्टाग्राम वगैरह इन्फ्लुएंसर के द्वारा लगाए गए हैं। मतलब एक फॉलो पे एक पेड़, या फिर किसी ट्रस्ट में सभी लोगों ने एक एक लगाया होगा। ये फिलहाल अभी लगाए गए हैं लगता है, तो छोटे छोटे हैं अभी। तो वही फाइनली मंदिर पर पहुंच चुके थे। उधर अपनी सैंक्चुअरी को पार्क कर दिया है। सामने समुंदर देखिए, यहाँ से चलना है मंदिर के लिए। आके सामने आपको समुद्र दिख रहा होगा। ओ भाई बिल्कुल समुद्र के किनारे बसा हुआ है मंदिर। मैं इधर साइड से खड़ा हूँ, देखो भाई कितनी तेज हवा चल रही है। समुद्र की बात ही अलग होती है। देखो सामने है समुद्र, देखो लोग कहाँ खड़े हैं। बंदे दिख रहे हैं वहाँ पे, बहुत सामने कुछ बंदे दिख रहे हैं, वहाँ तक लोग गए हैं, शायद मछली वगैरह पकड़ने गए हों। जो सामने दिख रहा है मंदिर, चलिए दर्शन करते हैं मंदिर में। तीर्थल गुजरात के बालसर जिले में स्थित एक ऐसा स्थान जहाँ समुद्र की लहरों में भी भक्ति की गूंज सुनाई देती है। यहाँ स्थित है एक ऐसा अद्भुत स्वामी नारायण मंदिर जिसे श्री BAPS संस्था द्वारा बनवाया गया। ये मंदिर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन सिद्धांत पर आधारित है, जिसे भगवान स्वामी नारायण और गुणातीतानंद स्वामी ने स्थापित किया था। तीर्थल में यह मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे बना हुआ है। यहाँ भक्तों को सिर्फ दर्शन ही नहीं मिलते, बल्कि शांति भी मिलती है। अब चलिए आपको स्वामी नारायण महाराज जी के बारे में थोड़ा बताते हैं। स्वामी नारायण महाराज, जिन्हें सहजानंद स्वामी के नाम से भी जाना जाता है,
हिंदू धर्म के स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक थे। उनका जन्म 1781 में उत्तर प्रदेश के छपिया गांव में हुआ था। उनके अनुयायी उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। उनका मूल नाम घनश्याम पांडे था। 7 साल की उम्र में वे अपने परिवार के साथ अयोध्या चले गए। 5 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत कम समय में कई शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद वे घर छोड़कर देश भर में भ्रमण पर निकल गए, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और उन्हें नीलकंठ वर्णी के नाम से जाना जाने लगा। देश के कई राज्यों से होते हुए वे गुजरात आए और वहां उन्होंने अपने संप्रदाय की स्थापना की। स्वामीनारायण ने 1801 में उद्धव संप्रदाय की स्थापना की, जिसे बाद में स्वामीनारायण संप्रदाय के नाम से जाना गया। तो भाई ये रहा सामने मंदिर, ये सामने बीच है। अगर आप यहाँ गुजरात आते हैं तो बालसाड़ अगर आते हैं तो यहाँ तीर्थल जरूर आइए, दर्शन कीजिए श्री कृष्ण भगवान के और स्वामी नारायण जी के। ये सामने कितना प्यारा मंदिर है भाई, एक अलग ही इसकी चमक है, एक अलग ही इसका ऑरा है भाई। यहाँ आइए दर्शन कीजिए। बाकी मेरे दर्शन हो गए हैं, अब चलो चलते हैं, निकलते हैं, आगे निकलना है सूरत के लिए। आज तो देखते हैं नहीं पहुंचेंगे आज सूरत, आज तो रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा। बाकी कल सूरत विजिट किया जाएगा। इस जगह पे चल के ना बस ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं समुद्र के किनारे, वो सॉरी समुद्र के बीच में चल रहा हूँ। दोनों साइड पानी है, कितना प्यारा लग रहा है भाई ये यहाँ का। देखो तो इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है। यहाँ मछली पालन होता है ना, फिश फार्मिंग यहाँ पे होती है, तो इसी की वजह से दोनों साइड पानी भरा हुआ है। और हवा भाई समुद्र की, समुद्र पास में ही है, 1 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई तेज हवा है। अभी तो मुझे अपोजिट पड़ी थी, लेकिन अब मेरे सपोर्ट में चल रही है, तो ज़्यादा पेडल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप थोड़ा सा पेडल लगा और भागती है साइकिल। अभी हम चल रहे हैं बिलीमोर। हाँ, बिलीमोर में मंदिर है भोलेनाथ का, सोमनाथ मंदिर। हाँ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं, एक मंदिर है, इसका भी नाम सोमनाथ है। चलिए दर्शन करते हैं सोमनाथ मंदिर के, सोमनाथ महादेव के। और बिलीमोर में ही सोच रहा हूँ रुकने का, देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि वहाँ भीड़ तो बहुत है। हाँ, सोमनाथ मंदिर में ऐसा सुना है मेला लगता है, और आज सोमवार है पहला यहाँ के सावन का, तो वहाँ तो भीड़ भाई बहुत तगड़ी रही होगी और अभी भी होगी। देखते हैं कैसा रहता है। तो भाई अभी सोमनाथ मंदिर पहुंच चुका हूं और चलिए अब दर्शन करते हैं भोलेनाथ के। बाकी देखते हैं फिर रुकने की कहाँ व्यवस्था होती है। सामने आप दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। ये मंदिर असली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रतिबिंब है। जब सोमनाथ को बर्बरता से तोड़ा गया था, उसके बाद गुजरात के अनेक स्थानों पर भक्तों ने महादेव के उस स्वरूप की प्रतिष्ठा की। बिलीमोरा के सोमनाथ मंदिर में भक्तों का मन बस जाता है। तो वही फाइनली आज बिलीमोरा पहुंच चुका हूं और यहाँ पर जलाराम बाबा जी का मंदिर है, तो वहाँ रुकने की व्यवस्था हो गई है। आज यहाँ रुका जाएगा, कल से निकलेंगे सूरत के लिए। चलिए दर्शन कराते हैं आपको बाबा के। आज रात रुकने का स्थान मिला एक महान संत के चरणों में, जिन्होंने अपना सारा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। जलाराम बप्पा गुजरात के एक महान संत, जिन्हें सेवा का जीवंत रूप माना जाता है। उनका जन्म 1799 में बीरपुर में हुआ था, जो आज राजकोट के पास है।
उनकी जीवन शैली में दान, भूखों को भोजन और दुखी जनों की सेवाई सब कुछ था। बिलीमोरा का ये मंदिर भी उनके उसी सेवा भाव को जीवंत रखता है। मुझे यहाँ सिर्फ एक छत ही नहीं मिली, बल्कि वो भाव मिला जो किसी संत के चरणों में शरण लेने से मिलता है। तो भाई आज मंदिर में रुका हुआ हूँ और यहाँ पर बन रही है चावल की रोटी। कुछ इस टाइप से बनाई जाती है, ऐसे पीट पीट के। हमारे यहाँ नहीं चलती है, हमारे यहाँ केवल गेहूं की चलती है। ये देखिए, बाकी ये आ चुका है अपना खाना, चलो खाते हैं।